नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी भूत प्रेत या डरावनी आत्मा की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। एक तांत्रिक, एक योगिनी और उसके बाद शुरू हुआ सच का दरबार। कहा जाता है उस जंगल में न कोई चीख सुनाई देती है, न कोई साया दिखाई देता है। फिर भी जो भी वहां जाता है उसे उसका सबसे बड़ा डर दिख जाता है, उसका अपना सच। जो शक्ति मांगने गया खाली लौटा और जो टूट कर बैठा वही बदल कर उठा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह कहानी बाहर की नहीं, शायद आपके भीतर की है। बहुत समय पहले एक दूर दराज के जंगल में एक तांत्रिक गुरु रहता था, जिसकी साधना, तप और शक्ति की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उसे बटुकनाथ कहते थे, क्योंकि बचपन से ही उसने ब्रह्मचर्य और ध्यान का रास्ता अपना लिया था। उसके जीवन का हर पल शिव की भक्ति और संयम में बंधा था। रात के सन्नाटे में जब जंगल की हर चीज सो जाती थी, तब बटुकनाथ की साधना और भी तीव्र हो जाती। एक दिन रात को अचानक जंगल की हवा बदली और एक अद्भुत रहस्यमयी शक्ति के होने का एहसास हुआ। उस रात एक योगिनी प्रकट हुई, एक ऐसी आत्मा जिसकी सुंदरता अद्भुत थी और जिसकी शक्ति तंत्र के नियमों से परे थी। योगिनी का नाम मधुमती था और वह अपने भीतर काम, वासना और गहन शक्ति दोनों रखती थी। वह बटुकनाथ के तप की परीक्षा लेने आई थी। जब मधुमती योगिनी सामने आई तो बटुकनाथ ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में काम वासना के बजाय शाश्वत ज्ञान और तप की चमक थी। योगिनी ने सोचा कि बटुकनाथ भी साधारण मनुष्य है जो उसकी सुंदरता से मोह लिया जाएगा, पर वह गलती कर बैठी। बटुकनाथ ने मन में न तो उसकी सुंदरता को स्थान दिया और न ही उसकी काम वासना को स्वीकार किया। उसने ध्यान की मुद्रा में रहते हुए कहा कि शक्ति तो भीतर की शुद्धता से आती है, न कि बाहरी आकर्षण से। योगिनी को पहली बार ऐसा तीर लगा कि कोई साधक उसकी मोहिनी शक्ति से अछूता रह सकता है। वह क्रोधित हुई और अपनी शक्ति से जंगल में अजीब अजीब घटनाएं उत्पन्न करने लगी। पेड़ झुकने लगे, हवाएं अस्त व्यस्त हो गईं और एक अनदेखी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। बटुकनाथ ने सब शांत करने की कोशिश की और कहा कि शक्ति का सही उपयोग धर्म, भक्ति और सत्य के लिए होना चाहिए, न कि काम, वासना और अहंकार के लिए। योगिनी मधुमती के मन में एक अंतर्मुखी युद्ध शुरू हो गया। उसके अंदर का तंत्र और बटुकनाथ की साधना का प्रकाश टकरा उठे। रात गहराती गई और दोनों की शक्तियों का संघर्ष अनगिनत रहस्यमयी घटनाओं का कारण बना। जंगल की चीखें, हवा की सरसराहट और पत्तियों की रफ्तार, सब कुछ इतनी तीव्र थी कि दूर दूर तक आवाजें सुनाई देती थीं। आखिरकार बटुकनाथ ने ध्यान और शिव भक्ति से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया, जो मधुमती को उसकी वास्तविक पहचान और दिशा दिखाने लगा। मधुमती का मन भ्रम में पना हुआ था, काम, वासना और शक्ति में उलझा हुआ। पर जैसे ही उसने बटुकनाथ की चेतना की गहराई को महसूस किया, उसके भीतर का अहंकार टूटने लगा। वह खुद को समझने लगी कि शक्ति का वास्तविक अर्थ भक्ति में है, न कि मोह और स्वार्थ में। विश्वास की यह परीक्षा समाप्त होने पर मधुमती ने बटुकनाथ को नमन किया और अपने अंदर की ऊर्जा को शांत करते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल फिर पहले जैसे शांत हो गए, लेकिन वह रात और उन शक्तियों की गूंज सदियों तक लोक कथाओं में सुनाई देने लगी। कैसे एक तांत्रिक गुरु की अटल साधना और संयम ने काम, वासना की योगिनी से टकराव को ज्ञान और शांतिदायक प्रकाश में बदल दिया। योगिनी के अदृश्य हो जाने के बाद भी वह रात बटुकनाथ के मन से गई नहीं। साधना स्थल पर गहरी शांति थी, पर उस शांति के भीतर एक हलचल छिपी हुई थी। चिता की राख अभी भी हल्की हल्की सुलग रही थी और हवा में किसी अनदेखी उपस्थिति की गंध बनी हुई थी। बटुकनाथ समझ चुके थे कि यह टकराव सिर्फ एक परीक्षा नहीं था, बल्कि आने वाले समय का संकेत था। योगिनी मधुमती पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, उसने सिर्फ अपना रूप बदला था। अगली कई रातों तक बटुकनाथ की साधना और भी कठोर हो गई। वह जानते थे कि जब कोई शक्ति आदि समझ के साथ लौटती है तो वह और भी खतरनाक बन सकती है। जंगल में रहने वाले पशु अजीब व्यवहार करने लगे थे। कभी आधी रात को रोने जैसी आवाजें आती तो कभी पेड़ों की छाल पर नाखूनों के निशान दिखाई देते। गांव के कुछ लोग डर के मारे बीमार पड़ने लगे और उन्हें अजीब अजीब स्वप्न आने लगे, जिनमें एक स्त्री छाया उन्हें अपनी ओर बुलाती थी। एक रात जब अमावस्या अपने चरम पर थी, बटुकनाथ ध्यान में बैठे थे कि अचानक उनके चारों ओर की भूमि ठंडी होने लगी।
दीपक की लौ बिना हवा के ही कांपने लगी। उसी क्षण मधुमती फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से अलग था। उसका सौंदर्य अब और भी मोहक था, पर आंखों में पीड़ा और लालसा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि वह लौट आई है क्योंकि उसका बंधन अभी टूटा नहीं है। वह सदियों से काम, शक्ति और मोह के त्रिकोण में फंसी हुई है और उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रही। बटुकनाथ ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि योगिनी केवल परीक्षा लेने वाली शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं एक पीड़ित आत्मा भी है। उन्होंने कहा कि मुक्ति का रास्ता किसी दूसरे को बांधने या डराने से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने से निकलता है। मधुमती ने कड़वी हंसी हंसी और कहा कि उसने यही रास्ता चुना था, पर हर बार वह और गहरे अंधकार में गिरती चली गई। उसी क्षण जंगल में भयानक हलचल मच गई। आकाश में बादल बिना बरसे गरजने लगे। ऐसा लगा मानो कोई और शक्ति भी इस संवाद को सुन रही हो। बटुकनाथ समझ गए कि अब केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक विशेष साधना आरंभ की जो केवल ग्रंथों में लिखी थी और बहुत कम साधकों ने उसे किया था। यह साधना किसी शक्ति को वश में करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार कराने के लिए होती है। जैसे जैसे मंत्र गूंजते गए, मधुमती का रूप बदलने लगा। कभी वह भयावह दिखती, कभी अत्यंत करुण। उसके भीतर दबे हुए स्मृतियां बाहर आने लगीं। वह कभी एक साधारण स्त्री थी जिसने प्रेम और लालसा के बीच गलत मार्ग चुन लिया था। उसी मार्ग ने उसे योगिनी बना दिया, पर उसकी आत्मा वहीं अटक गई थी। यह सच्चाई सामने आते ही उसका क्रोध पिघलने लगा और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। साधना के अंत में चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई। मधुमती अब पहले जैसी नहीं थी। उसका स्वर हल्का और शांत था। उसने स्वीकार किया कि आज पहली बार किसी ने उसे भोग की वस्तु या भय की देवी नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा के रूप में देखा है। उसने बटुकनाथ से आशीर्वाद मांगा, मुक्ति का नहीं बल्कि सही दिशा का। बटुकनाथ ने कहा कि हर आत्मा को अपनी मुक्ति स्वयं चुननी होती है। रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना खुद पड़ता है। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। मधुमती धीरे धीरे प्रकाश में बदलती हुई जंगल के अंधकार में विलीन हो गई। इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि एक आशा के साथ। उस रात के बाद जंगल फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह भय का स्थान नहीं, बल्कि चेतावनी और ज्ञान का प्रतीक बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि जो सच्चे मन से वहां जाता है उसे अपने भीतर की सच्चाई दिख जाती है, और जो गलत इच्छा लेकर जाता है उसे वही शक्ति उसके कर्मों का आईना दिखा देती है। बटुकनाथ की कथा इसी तरह समय के साथ फैलती गई, एक ऐसी कहानी बनकर जो बताती है कि तंत्र की असली शक्ति वश में करने में नहीं, बल्कि समझने और स्वीकार करने में छिपी होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उस जंगल की हवा में अब भी मधुमती की उपस्थिति की स्मृति घुली हुई थी। बटुकनाथ जानते थे कि कोई भी शक्ति जब आशा के साथ जाती है तो वह कभी न कभी लौटती है, पर इस बार रूप बदलकर नहीं, बल्कि परिणाम बनकर। उन्होंने साधना स्थल नहीं छोड़ा। उनके लिए वह जंगल अब केवल तप की भूमि नहीं, बल्कि एक दायित्व बन चुका था। कुछ महीनों बाद आसपास के गांवों में अजीब घटनाएं फिर शुरू हुईं। लोग डर से नहीं, बल्कि आकर्षण से उस जंगल की ओर खींचने लगे। किसी को सपने में उजाला दिखता, किसी को अपने बीते पाप याद आने लगते। कुछ लोग वहां जाकर शांत हो जाते तो कुछ टूट कर लौटते। बटुकनाथ समझ गए कि मधुमती की ऊर्जा अब परीक्षा नहीं ले रही थी, बल्कि लोगों के भीतर छिपे सत्य को बाहर ला रही थी। यह परिवर्तन शुभ था, लेकिन असंतुलित भी। एक दिन एक युवा साधक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन मन में अहंकार भरा हुआ था। उसने बटुकनाथ को प्रणाम तो किया, पर उसके स्वर में श्रद्धा कम और चुनौती अधिक थी। उसने कहा कि वह भी तंत्र की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और योगिनियों को वश में करने का मार्ग जानना चाहता है। बटुकनाथ ने उसे देखा और कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें उसी युवक में अपने पुराने स्वरूप की एक परछाई दिखी, जो कभी किसी गलत मोड़ पर भी जा सकती थी। रात को जब वह युवक ध्यान में बैठा, तब जंगल फिर से बदलने लगा। हवा भारी हो गई और वहीं परिचित ठंडक लौट आई। इस बार मधुमती प्रकट नहीं हुई, बल्कि उसकी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज मीठी नहीं थी, न ही डरावनी, बल्कि सत्य से भरी हुई थी। युवक घबरा गया, क्योंकि उसे अपनी इच्छाओं का असली चेहरा दिखने लगा। वह शक्ति नहीं, बल्कि दूसरों पर अधिकार चाहता था। बटुकनाथ ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। वह जानते थे कि हर साधक को अपना अंधकार स्वयं देखना पड़ता है। कुछ समय बाद युवक चीख पड़ा और ध्यान से उठकर भागने लगा। सुबह होते होते वह जंगल छोड़ चुका था,
लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। गांव लौटकर उसने साधना छोड़ दी और सामान्य जीवन अपना लिया। लोगों ने इसे असफलता कहा, लेकिन बटुकनाथ जानते थे कि यह उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। उस रात बटुकनाथ ने पहली बार मधुमती की उपस्थिति को फिर से महसूस किया, लेकिन अब वह किसी रूप या आवाज में नहीं थी। वह केवल एक अनुभूति थी जो कह रही थी कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। मधुमती अब किसी एक साधक की परीक्षा नहीं ले रही थी, बल्कि उस स्थान की आत्मा बन चुकी थी। जो वहां जाता उसे वही मिलता जिसकी वह तलाश लेकर आता। समय के साथ बटुकनाथ वृद्ध हो चले। उनकी देह कमजोर थी, पर चेतना और भी स्थिर हो गई थी। एक रात उन्होंने गहरी समाधि ली और प्रातःकाल उनका शरीर शांत पड़ा मिला। गांव वालों ने उन्हें वहीं जंगल में समाधि दी। उस दिन किसी को भय नहीं लगा। हवा स्थिर थी, पक्षी चुप थे और जंगल जैसे नतमस्तक हो गया हो। आज भी कहा जाता है कि उस जंगल में दो शक्तियां साथ साथ विद्यमान हैं। एक संयम की, जो बटुकनाथ की साधना से बनी, और दूसरी चेतना की, जो मधुमती के रूपांतरण से जन्मी। वहां न कोई चमत्कार दिखता है, न कोई भयावह दृश्य। वहां सिर्फ सच दिखाई देता है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग वहां जाने का साहस करते हैं, क्योंकि हर कोई अपने भीतर का सच देखने के लिए तैयार नहीं होता। बरसों बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन उस जंगल का नाम आज भी लोगों की सांसों में धीरे से उतर आता है। बटुकनाथ की समाधि पर अब कोई भव्य निशान नहीं था, बस एक साधारण सा पत्थर था जिस पर काई जम चुकी थी। पर जो भी वहां कुछ पल बैठता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उसके भीतर तक झांक रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल अब किसी आत्मा का घर नहीं, बल्कि कर्मों का दरबार बन चुका है। एक समय ऐसा आया जब दूर शहरों से लोग आने लगे। किसी ने इसे ध्यान स्थल कहा, किसी ने ऊर्जा केंद्र। कुछ लोग कैमरे और मशीनें लेकर आए। वे उस जगह को मापना चाहते थे, समझना चाहते थे, आंकड़ों में बांधना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे समाधि के पास पहुंचते, उनकी मशीनें बंद हो जाती, बैटरियां अचानक खत्म हो जाती और मन में अजीब सी बेचैनी भर जाती। कई लोग हंसते हुए आए थे, पर चुपचाप लौटे। वे कुछ देख नहीं पाए थे, लेकिन बहुत कुछ महसूस कर चुके थे। एक रात एक स्त्री वहां पहुंची। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में गहरा खालीपन। वह न साधक थी न विद्वान, बस जीवन से टूटी हुई एक सामान्य इंसान थी। वह बिना कुछ बोले समाधि के पास बैठ गई। न मंत्र न ध्यान, बस आंसू बहते रहे। जंगल उस रात असामान्य रूप से शांत था। हवा भी जैसे ठहर गई हो। बहुत देर बाद उस स्त्री को अपने भीतर एक स्वर सुनाई दिया। कोई आदेश नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस एक साधारण सा भाव कि जो बीत गया उसे थामे मत रखो। सुबह जब वह उठी तो उसका चेहरा बदला हुआ था। दर्द तो था, लेकिन बोझ नहीं था। गांव लौटकर उसने नया जीवन शुरू किया। किसी को नहीं पता चला कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके भीतर कुछ ठीक हो गया था। बटुकनाथ और मधुमती की संयुक्त चेतना ने बिना दिखे, बिना बोले अपना काम कर दिया था। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यह जंगल शक्ति पाने की जगह नहीं है। यहां वही आता है जो भीतर से टूट चुका हो या सच जानने का साहस रखता हो। जो लालच लेकर आया वह खाली लौटा, जो डर लेकर आया वह और डर गया, लेकिन जो स्वीकार लेकर आया उसे शांति मिली। कभी कभी अमावस्या की रात में समाधि के पास एक हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है। न वह आग है, न कोई आकृति, बस एक धड़कन जैसी अनुभूति। कुछ कहते हैं वह बटुकनाथ की चेतना है, कुछ कहते हैं मधुमती की मुक्त आत्मा। पर सच्चाई यह है कि अब वे अलग नहीं रहे। संयम और भोग, शक्ति और करुणा दोनों एक ही बोध में विलीन हो चुके हैं। आज भी जब कोई साधक वहां रुकता है तो उसे कोई योगिनी नहीं दिखती, कोई तांत्रिक नहीं मिलता। उसे बस अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसा जैसा वह वास्तव में है। और शायद यही उस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ कोई कहानी खत्म नहीं होती। हर इंसान के साथ एक नई कथा शुरू हो जाती है, जो बाहर नहीं, भीतर लिखी जाती है। कथा यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि कुछ स्थान समय के साथ खत्म नहीं होते, वे बस और गहरे हो जाते हैं। जंगल के चारों ओर अब एक अदृश्य सीमा बन चुकी थी, जिसे कोई दीवार या निशान नहीं बताता था, पर जो भीतर प्रवेश करता उसे कदम रखते ही महसूस हो जाती थी। लोग कहते थे कि जैसे ही उस सीमा को पार किया जाता है, मन अपने आप भारी होने लगता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं और यादें बिना बुलाए सामने आने लगती हैं। एक बार कुछ युवाओं का समूह वहां रात बिताने की जिद लेकर पहुंचा। वे कह रहे थे कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं, पुराने डर हैं,
जिनका आज की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हंसी मजाक करते हुए वे जंगल के भीतर गए, लेकिन आधी रात तक उनकी आवाजें बदल चुकी थीं। कोई रो रहा था, कोई चुप बैठा था, कोई बार बार कह रहा था कि उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा है। सुबह जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वही हंसी नहीं थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक एक करके अपने शहर लौट गए और फिर कभी उस विषय पर बात नहीं की। उस जंगल में अब न डर था, न आकर्षण, बल्कि एक अजीब सा संतुलन था। ऐसा लगता था जैसे बटुकनाथ की समाधि और मधुमती की बदली हुई चेतना मिलकर हर आने वाले के भीतर न्याय कर रही हों। कोई दंड नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, सिर्फ सच्चाई का सामना। यही कारण था कि कुछ लोग वहां से मजबूत बनकर निकलते और कुछ हमेशा के लिए टूट जाते। कभी कभी किसी शांत रात में ऐसा लगता कि किसी ने बहुत धीमी आवाज में मंत्र जैसा कुछ बोला है, लेकिन ध्यान देने पर पता चलता कि वह मंत्र नहीं बल्कि सांसों की लय है, मानो जंगल खुद ध्यान में बैठा हो। पुराने साधक कहते थे कि बटुकनाथ ने देह छोड़ी थी, साधना नहीं, और मधुमती ने रूप छोड़ा था, चेतना नहीं। दोनों अब उस स्थान में ऐसे घुले हुए हैं जैसे धूप और छाया। आज भी अगर कोई वहां जाकर यह सोचता है कि उसे कुछ दिखेगा तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो बिना उम्मीद के बैठ जाता है उसे अपने भीतर ऐसी परतें दिखती हैं जिनसे वह जीवन भर भागता रहा होता है। कई लोग वहां से लौटकर अपने जीवन की दिशा बदल लेते हैं। किसी को वैराग्य मिल जाता है, किसी को क्षमा, किसी को अपने अपराधों का बोझ। कहते हैं भविष्य में भी जब तक मनुष्य के भीतर लालच और सच के बीच संघर्ष रहेगा तब तक वह जंगल जीवित रहेगा, शायद किसी और नाम से, किसी और रूप में, लेकिन उसी चेतावनी के साथ। क्योंकि यह कोई डरावनी जगह नहीं है, यह एक आईना है, और इस दुनिया में सबसे भयावह चीज कोई आत्मा नहीं बल्कि वह सच्चाई होती है जिसे इंसान खुद से छुपाए फिरता है। इसलिए बुजुर्ग आज भी धीरे से कहते हैं कि अगर कभी जीवन में सब कुछ उलझ जाए तो उस जंगल की ओर मत जाना, क्योंकि वहां कोई तांत्रिक नहीं मिलेगा, कोई योगिनी नहीं दिखेगी। वहां सिर्फ तुम खुद मिलोगे, और हर कोई खुद से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। कई दशकों बाद जब पुराने गांव लगभग खाली हो चुके थे और नई सड़कें जंगल के किनारे से निकलने लगी थीं, तब भी उस स्थान को कोई छू नहीं पाया। नक्शों में वह इलाका खाली दिखाया जाता था, जैसे वह किसी और ही समय में अटका हो। कुछ लोग कहते थे कि सरकार ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया, तो कुछ मानते थे कि जो भी वहां कब्जा करने गया उसका मन बदल गया। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन उस जंगल की चुप्पी आज भी वैसी ही थी जैसी बटुकनाथ के समय में थी। एक बार एक सरकारी अफसर निरीक्षण के लिए वहां पहुंचा। वह पढ़ा लिखा था, तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि वह इस जगह को पर्यटन स्थल में बदल देगा। दिन में उसने सब देखा, सब सामान्य लगा, पेड़, मिट्टी, समाधि का पत्थर, सब शांत। लेकिन रात को जैसे ही वह अकेला बैठा, उसके भीतर कुछ हिलने लगा। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पलटने पर कुछ नहीं था। फिर उसे अपने जीवन के वे फैसले याद आने लगे जिनसे उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। वह पसीने से भीग गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह बिना किसी आदेश के लौट गया। फाइलों में उसने उस जगह को अप्रयुक्त और अनुपयुक्त लिख दिया। किसी ने उससे कारण नहीं पूछा और उसने किसी को कारण बताया भी नहीं। बस जाते जाते उसने एक बार समाधि के पत्थर को देखा और सिर अपने आप झुक गया। कभी कभी गांव के बच्चे खेलते खेलते जंगल की सीमा तक पहुंच जाते थे। बड़े उन्हें रोकते थे, डर से नहीं, सम्मान से। बच्चों ने कभी वहां कोई भूत नहीं देखा, लेकिन वे कहते थे कि वहां खड़े होकर झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बच्चा झूठ बोलता तो उसे अजीब सी घबराहट होने लगती। शायद जंगल अब भी वही काम कर रहा था जो मधुमती और बटुकनाथ की चेतना ने तय किया था। रातों में अमावस्या के समय कभी कभी हवा में एक धीमी सी सुगंध फैल जाती थी। न वह धूप की होती थी, न फूलों की। वह किसी पुराने स्मरण जैसी होती थी जो मन को शांत भी करती थी और बेचैन भी। कुछ साधक मानते थे कि यह उसी क्षण की स्मृति है जब मधुमती ने पहली बार अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार किया था और बटुकनाथ ने बिना किसी शर्त के उसे देखा था। आज भी कोई अगर बहुत ध्यान से वहां बैठ जाए तो उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई रूप नहीं दिखता, लेकिन उसे यह एहसास जरूर होता है कि वह अकेला नहीं है, जैसे कोई उसके साथ बैठा हो, बिना देखे, बिना छुए। न वह मार्गदर्शन देता है, न आदेश, वह बस मौजूद रहता है। और शायद वही उपस्थिति सबसे बड़ी साधना है। कथा इसलिए लंबी होती चली जाती है
क्योंकि हर आने वाला व्यक्ति इसमें अपना एक अध्याय जोड़ देता है। बटुकनाथ और मधुमती अब पात्र नहीं रहे, वे प्रक्रिया बन चुके हैं। एक ऐसा अनुभव जो हर युग में हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में घटता रहता है। जब तक इंसान अपने भीतर के सच से भागता रहेगा, तब तक यह जंगल सांस लेता रहेगा, शांत, स्थिर और जागृत। समय की धूल और बदलती दुनिया के बीच वह जंगल अब भी वैसा ही बना रहा, जैसे किसी ने उसे छूने से मना कर दिया हो। आसपास ऊंची इमारतें उग आईं, मोबाइल टावर लगे, रातों में शहर की रोशनी दूर तक फैलने लगी, लेकिन उस जंगल के भीतर अंधेरा अब भी गहरा और सच्चा था। वह अंधेरा डर का नहीं था, बल्कि उस मौन का था जिसमें कोई झूठ टिक नहीं पाता। लोग कहते थे कि जैसे ही शहर का शोर वहां पहुंचता, वह अपने आप धीमा पड़ जाता, मानो किसी अदृश्य आदेश ने उसे रोक लिया हो। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ नए साधक पुराने ग्रंथों को पढ़कर उस स्थान को खोजते हुए पहुंचे। वे न शक्ति चाहते थे, न चमत्कार। वे बस यह जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो सदियों बाद भी लोगों के भीतर हलचल पैदा कर देता है। उन्होंने समाधि के पास बैठकर दिनों तक कुछ नहीं किया, न मंत्र, न हवन, न आह्वान, बस मौन। और उसी मौन में उन्हें महसूस हुआ कि जंगल उनसे कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि उनसे कुछ छोड़ने को कह रहा है। धीरे धीरे उनके भीतर जमा अहम, भय और अपेक्षाएं ढीली पड़ने लगीं। कोई अचानक रो पड़ा, कोई हंसने लगा, कोई चुपचाप उठकर चला गया। उन साधकों में से एक ने लौटकर बस इतना कहा कि उसने वहां किसी तांत्रिक को नहीं पाया, किसी योगिनी को नहीं देखा, लेकिन उसने पहली बार खुद को बिना बहाने के देखा। उसकी बात सुनकर लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जिनके जीवन में पीड़ा थी, वे उस वाक्य को देर तक याद करते रहे। रातों में कभी कभी ऐसा लगता कि समाधि के पास बैठी हवा किसी पुराने संवाद को दोहरा रही है। न शब्द साफ होते हैं, न अर्थ, लेकिन भाव स्पष्ट होता है। जैसे कोई कह रहा हो कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर उतरती है, और मुक्ति किसी वरदान से नहीं, बल्कि स्वीकार से मिलती है। यह वही भाव था जिसने कभी मधुमती को बदल दिया था और बटुकनाथ को अमर बना दिया था, देह से नहीं, चेतना से। अब उस जंगल में जाने वाले बहुत कम रह गए हैं। शायद इसलिए नहीं कि लोग डरते हैं, बल्कि इसलिए कि आज की दुनिया में खुद से मिलने का समय ही किसके पास है। फिर भी कभी कभी कोई टूटे हुए मन वाला व्यक्ति, कोई थका हुआ जीवन अनजाने में वहां पहुंच ही जाता है। वह कुछ देर बैठता है, कुछ महसूस करता है और बिना किसी कहानी के लौट जाता है। लेकिन लौटते समय उसके कदम थोड़े हल्के होते हैं। कथा इसी तरह बहती रहती है, बिना शोर के, बिना प्रचार के। न इसे साबित किया जा सकता है, न झुठलाया जा सकता है। ये बस उन लोगों के भीतर जीवित रहती है जिन्होंने उस मौन को सुना है। और शायद यही कारण है कि बटुकनाथ और मधुमती की कहानी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक एक भी मनुष्य अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच खड़ा है, तब तक उस जंगल की सांसें चलती रहेंगी, गहरी, शांत और जागृत। अंत में जब यह कथा अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है, तो कोई चीख नहीं गूंजती, कोई डरावना दृश्य सामने नहीं आता। जंगल वैसा ही शांत रहता है जैसे हमेशा से रहा हो। बटुकनाथ की समाधि पर जमी काई और भी गहरी हो चुकी है, लेकिन उस पत्थर से उठने वाली अनुभूति आज भी उतनी ही जीवित है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ देर बैठता है और बिना किसी संकेत के समझ जाता है कि उसे क्या छोड़ना है और क्या साथ ले जाना है। कहते हैं उस आखिरी रात जब कथा का चक्र पूरा हुआ, हवा ने कोई मंत्र नहीं दोहराया, किसी योगिनी ने रूप नहीं लिया। बस एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे जंगल ने गहरी सांस ली हो और फिर सब कुछ स्थिर हो गया हो। उसी स्थिरता में बटुकनाथ की साधना और मधुमती की मुक्त चेतना पूरी तरह एक दूसरे में विलीन हो गई। अब न तांत्रिक रहा, न योगिनी, बस एक चेतावनी और एक करुणा साथ साथ रह गई। जो लोग आज भी उस जंगल में जाते हैं, वे वहां से कोई कहानी लेकर नहीं लौटते। वे बस चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि समझ दिखाई देती है। वे जानते हैं कि उन्होंने वहां किसी शक्ति को नहीं देखा, बल्कि अपने भीतर छिपी सच्चाई को महसूस किया है। और शायद यही उस स्थान की अंतिम साधना है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से हर इंसान की अपनी कहानी शुरू होती है, क्योंकि सच का दरबार अब किसी जंगल तक सीमित नहीं रहा। वह हर उस मन में लग चुका है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। और जब तक इंसान अपने सच से भागता रहेगा, तब तक बटुकनाथ और मधुमती